गुड मॉर्निंग। जोहार, जय मसीह की, यीशु सहाय, जय यीशु। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्रिसमस ट्री सजा हुआ आया। ये इंडिकेशन क्या है कि क्रिसमस त्योहार का। मैं हमेशा बोलती रही हूँ कि हम लोग कई वर्षों से क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे और प्रभु की अनुग्रह हुई कि हमें इस बार थोड़ा घर को सजाने की इच्छा हुई, क्रिसमस ट्री लगाने की इच्छा हुई और हम लोग बालक यीशु के रूप में आज याद करते हैं। जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के पुत्र तो हैं, लेकिन हम लोग जब जब क्रिसमस मनाते हैं उन्हें बालक यीशु के रूप में याद करते हैं। आज पूरा दुनिया क्रिसमस त्योहार के अवसर पर खुशियों से सराबोर है। आज अपना अपना अनुभूति को सब कोई बता रहे हैं, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, युवा अवस्था में है। आज मैं भी बहुत सारी चीजों को सुनी, देखी। मैं आज दो अच्छी चीजों को आपके समक्ष रखना चाहूंगी। आज मैं जब चर्च गई थी, मेरे सामने एक सिक्का गिरा हुआ था और एक छोटी सी बच्ची उधर से उस सिक्के को देखते गई और रुके भी। उठाओ कि नहीं उठाओ, परीक्षा में पड़ गई, उठाओ कि ना उठाओ। लेकिन मुझे उसे देखकर बहुत अच्छा लगा। उस बच्चे में बिल्कुल भी लालच नहीं था। उसने सिक्के को नहीं उठाया और उसे जहाँ जाना था संभवतः अपने पेरेंट्स के पास चली गई। और मुझे पता था वो पैसा किसका है, किसका गिरा है। मैं थोड़ा देरी देखी भी, कहीं फिर वो लौट कर तो नहीं आती है। फिर मैंने सामने वाली माँ को पीछे से छुआ और कहा कि आपका पैसा गिरा है। ये कोई बता रहे थे कि मैं इतना साल क्रिसमस मनाया, इतने वर्षों तक मनाया, हम लोग ऐसे सजाए, हम लोग ऐसे कपड़ा पहने, ऐसे खरीदे। प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों और बेटे बेटियों, आज के दिन सिर्फ कितना साल मनाए उसको बतलाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, या कैसे सजाए, कैसे कपड़ा पहने। कोई मैंने देखा मेरे घर में भी कि कपड़े से कोई मतलब नहीं। ठीक है, चर्च गए, प्रार्थना किए, अच्छा सोच रखे, ये बड़ी बात है। तो आज ये क्रिसमस त्योहार या कोई भी त्योहार हमारे जीवन में आता है। भारत विभिन्न जाति और धर्मावलंबियों का देश है और बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उस त्योहार के माध्यम से हम अपने अगुआ, गुरु, जिन्हें हम भगवान मानते हैं या अगुआ मानते हैं, उनके अच्छे कामों को याद करते हैं, उनके बलिदानों को हम सभी याद करते हैं। उन्होंने मानव जाति के लिए क्या क्या बलिदान दिया उसको याद करते हैं। और प्रिय माता पिता, भाइयों बहनों, बेटे बेटियों, सिर्फ याद नहीं करना है। दिस फीस्ट is the feast that gives us strength, not only to memorize the things that our God did, but we have to live. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के दिन हमें प्रण लेना चाहिए। कोई भी त्योहार हम किसी के नाम के उपलक्ष्य पर मनाते हैं तो उस दिन उस अमुक भगवान या बड़े जन के जो सद्गुण है उसे अपने अंदर समाहित करने का सोचना है, और वही असली त्योहार है। सिर्फ खाए पिए, मस्ती किए, नाचे गाए, नए कपड़े पर हजारों हजार, लाखों लाख रुपया खर्च कर दिए और हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं हुआ। आज हम लोग बहुत कोई हम इस धर्म के हैं, उस धर्म के, मेरा धर्म बेस्ट है, उसका धर्म बेस्ट है, ऐसा नहीं। हम मनुष्य को बेस्ट होना है, हमारा काम बेस्ट होना है। आज बहुत कोई एक दूसरे को मारने के पीछे पीछे हो रहे हैं, है ना, कैसे किसी को नीचे गिराएं, कैसे क्या बोल के उसको आघात पहुंचाएं, ऐसा सोचते हैं। नहीं प्रियो, ऐसा नहीं करना है। आज हमें अपने जीवन को, अपने सोच को सुधारना है, प्रत्येक जन को। आज चलिए हम लोग एक दूसरे के लिए शांति और अमन का कारण बने, किसी का मस्जिद ना तोड़े,
किसी का चर्च ना तोड़े, किसी का मंदिर ना तोड़े, परंतु उसको तो हमें भगवान और ईश्वर का हम लोग आलय समझते हैं, तो उसको हमें बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए, तोड़ने के लिए नहीं। और अगर जिसको हम लोग बनाने के लिए सहयोग नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, तो उसको तोड़ना भी नहीं चाहिए। और इसीलिए देखिए, हम मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य, चाहे हम कोई भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, हम लोग ईश्वर के संतान हैं। आपको लगता है कि हम लोग मान रहे तो मेरा बेस्ट उसका बेस्ट हम लोग बोलते हैं, परंतु याद करिए, मृत्यु के बाद क्या हम लोग अलग अलग वैकुंठ में जाएंगे? अलग अलग हमारे लिए स्वर्ग होगा क्या? अलग अलग नरक होगा क्या? शायद नहीं। और इसीलिए सारी वैमनस्यता को छोड़कर हम एक होते हैं, अच्छा काम करना है, सभी को यूनाइटेड होकर काम ढूंढना है। आज हमारे युवकों के लिए बहुत सारे कामों की कमी है, और इसीलिए जो हमारे राजनेता लोग हैं, बड़े गुरु लोग हैं और बड़े ऑफिसर लोग हो, उनको ऐसे ऐसे काम करना है कि बच्चों को काम ढूंढ कर दें। और एक चीज मुझे आज के दिन कहने का मन कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग द फ्री मनी, इंस्टेड ऑफ गिविंग द फ्री राशन, लेट अस ट्राई टू गिव द वर्क, फाइंड आउट द वर्क। शायद हमारे बड़े जन, हमारे बड़े बाबा लोग, जो देश के बाबा लोग हैं, भाई लोग हैं, है ना, बेटे लोग हैं, जो बड़े बड़े पोस्ट में काम है, तो मुझे लगता है कि अगर हमारे बेटे बेटियों और भाई बहनों के लिए काम ढूंढ कर देंगे, दीदी भैया भाटू लोगों के लिए काम ढूंढ कर देंगे, तो पैसा देने की अपेक्षा वो ज्यादा अच्छा होगा। जो काम कर सकते हैं उन्हें फ्री में हमें पैसा नहीं देना चाहिए, या फ्री में भोजन नहीं देना चाहिए, परंतु उनको काम देना चाहिए, जिससे वे न केवल अपने के लिए परंतु अपने परिवार के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए कमा सकें। होता क्या है, अगर हम लोग फ्री में पैसा देंगे, चावल देंगे, ड्रेस देंगे, पुस्तक देंगे, तो मम्मी पापा भी कमाना भूल जाएंगे, अब बच्चे भी काम करना भूल जाएंगे। और इसीलिए जो समय जिनका हाथ पैर अच्छा है, युवावस्था में है, उनको काम हम लोग ढूंढ ढूंढ के देना। जैसे कि स्वीडन में मुझे बहुत अच्छा लगा, स्वीडन में 18 वर्ष के बाद सभी बच्चों को अपने लिए काम करना है, और अगर घर बना लिया तो मम्मी पापा के साथ वो लोग ही रहते हैं। मम्मी पापा के दुख दर्द में वो लोग शरीक होते हैं, मम्मी पापा भी बच्चों के दुख दर्द में, खुशी में शरीक होते हैं, पर उनका कमाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। इसलिए आवश्यकता है, हमारे देश में बहुत सारे चीज परिवर्तन हो रहा है, तो ये चीज भी परिवर्तित होता तो कितना अच्छा होता कि बच्चों को और बड़े लोग जो समर्थ हैं उन्हें काम दिया जाए, उन्हें अंधा लंगड़ा लूल्हा और कुछ हार्टलेस ना बनाए। हमें उन्हें ताकतवर बनाना है, उनकी ताकत को लौटाना है, जिससे हमारे देश के लिए विभिन्न तरह से जो भी काम है, जो सड़क किनारे काम कर सकता है सड़क किनारे काम करे, जो पहाड़ में, ऑफिस में, टीचिंग लाइन में, खेत में तो खेत में, हर तरह से काम, जो छोटा काम कर सकता है उसको छोटा, लेकिन फ्री में नहीं, सबको काम का आमदनी देना चाहिए। तब देखिए शायद और अच्छा सुधार होगा। पुनः हमारे देश में अमन और शांति स्थापित हो। ईश्वर परमेश्वर, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और जितने मुख्यमंत्री विभिन्न राज्य में हैं और विभिन्न बड़े बड़े ऑफिसर, सभी को आशीषित करे, सभी को ज्ञान बुद्धि और प्रज्ञा से भर दे कि देश के विकास के लिए और लोगों की अच्छी भलाई के लिए अच्छा काम करने पाए, और लोग भी सरकार से यूनाइटेड होकर आगे बढ़ पाए, और हमारा देश, हमारा घर, गली मोहल्ला, राज्य सब बहुत सुंदर हो सके। सबको पुनः हैप्पी क्रिसमस और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। थैंक्स फॉर लिसनिंग। ओपन करता है।